हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 के शॉर्ट स्टोरी का जो चैप्टर नंबर 1 है द गोल्ड वॉच, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यह जो चैप्टर है यह कई पार्ट में होगा, तो यह पहला पार्ट है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और द गोल्ड वॉच नामक इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह सीख लेते हैं। और आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इस स्टोरी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, प्रीवियस मतलब पिछले, एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स पिछले कई रातों की तरह, एज की तरह, शंकु मतलब शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, कोई भी निद्रा प्राप्त नहीं कर सकता था। दैट नाइट मतलब उस रात्रि। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, अर्थात पिछले कई रातों की तरह शंकु उस रात्रि थोड़ा भी निद्रा प्राप्त नहीं कर सकता था, थोड़ा भी सो नहीं सकता था। ही मतलब वह, टर्न्ड एंड टॉस्ड, टर्न्ड एंड टॉस्ड मतलब करवट बदलता था। इन हिज बेड, टर्न एंड टॉस मतलब करवट बदलना, ठीक है। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर में करवट बदलता था। बट इट वाज नो यूज, लेकिन यह लाभ का नहीं था या फिर लेकिन यह काम का नहीं था। तो यूज का यहाँ पर प्रयोग है, जैसे कि पढ़ने का कोई लाभ नहीं है तो इट इज़ नो यूज टू रीड, ऐसे ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ही टर्न्ड एंड टॉस्ड, वह करवट बदलता था इन हिज बेड, अपने बिस्तर में। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई लाभ न था, यानी कि करवट बदलने से भी उसे नींद नहीं आई। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई लाभ न था। द मोर ही थॉट, जितना अधिक, द मोर जितना अधिक, ही थॉट वह सोचता था। द वार्ज उतना ही खराब, ही फेल्ट वह महसूस करता था। तो द मोर ही थॉट द वार्ज ही फेल्ट, जितना अधिक वह सोचता था उतना ही खराब वह महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आईज, वो अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, एंड और ले ऑन लेट गया। हिज टर्न मैट अपनी फटी चटाई पर, टीयर का फॉर्म है, ठीक है। टीयर मतलब फाड़ना होता है, उसी का आपका थर्ड फॉर्म है टर्न, ठीक है। तो ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, वह अपनी आँखों को बंद किया और अपनी फटी चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस मतलब अंधकार में। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टर्न मैट इन द डार्कनेस, यानी वह अपनी आँखों को बंद किया तथा अपनी फटी चटाई पर अंधकार में लेट गया। एंड एट, और फिर भी, ही कुड सी, वह देख सकता था। इट मतलब इसे, एज क्लियरली उतना स्पष्ट रूप से, एज जैसे कि, ड्यूरिंग द डे दिन का ड्यूरिंग हो, दिन का समय हो। द डेजर्टेड, ड्यूरिंग मतलब के दौरान या समय। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान पड़ा ऑफिस का कमरा, डेजर्टेड मतलब सुनसान या छोड़ा हुआ। वेन मतलब जब, एवरीवन मतलब हर कोई, हैड गॉन आउट बाहर जा चुका था। फॉर रेस्ट मतलब आराम के लिए, और फॉर लंच अथवा दोपहर के भोजन के लिए। एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे द डेजर्टेड ऑफिस रूम व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, और फिर भी वह सुनसान पड़े ऑफिस के कमरे को जब हर कोई आराम के लिए अथवा दोपहर के भोजन के लिए बाहर जा चुका था, उतना स्पष्ट रूप से इसे देख सकता था जैसे कि दिन का समय हो। द ग्लास विंडो मतलब कांच की खिड़की। वाज मतलब था। ओनली मतलब केवल। पार्टली मतलब आंशिक रूप से या थोड़ा सा। क्लोज्ड मतलब बंद। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, यानी कांच की खिड़की केवल थोड़ी सी बंद थी। यहाँ से फिर से देखिए, एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, फिर भी वह इसे इतना स्पष्ट रूप से देख सकता था जैसे कि दिन का समय हो। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान पड़ा ऑफिस का कमरा। When everyone had gone out for rest or for lunch, जब हर कोई दोपहर के भोजन के लिए अथवा आराम के लिए बाहर जा चुका था। The glass window was only partly closed, यानी कांच की खिड़की केवल थोड़ी सी बंद थी या आंशिक रूप से बंद थी। On one end of the table inside, inside मतलब भीतर। On one end of the table inside, भीतर के टेबल के एक सिरे पर। वर मतलब थे। A few मतलब कुछ। फैट वॉल्यूम्स मतलब मोटी मोटी किताबें। On one end of the table inside were a few fat volumes, यानी अंदर के टेबल के एक सिरे पर कुछ मोटी मोटी किताबें थी।
एट द अदर एंड दूसरे सिरे पर अ पेन एक पेन था, एन इंक बॉटल एक स्याही का बॉटल था, एंड सो फोर्थ और इत्यादि या फिर इसी प्रकार की चीज़ें। फोर्थ मतलब आगे होता है, आगे भी इसी तरह की है, अर्थात इत्यादि या आगे भी इसी तरह की चीज़ें। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, एट द अदर एंड अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ। यानी भीतर के टेबल के एक सिरे पर कुछ मोटी मोटी किताबें थी, दूसरे सिरे पर एक पेन था, एक चाय का बाटल था और उसी प्रकार की चीज़ें थी। एंड और इन बिटवीन मतलब मध्य में, वाज मतलब था, अ गोल्ड वॉच एक सोने की घड़ी, विद इट्स अ गोल्ड चैन अपने सोने के जंजीर यानी अपने सोने के जंजीर के साथ, अर्थात सोने की जंजीर वाला एक सोने की घड़ी। प्लेसेड मतलब रखा गया था, ऑन अ बुक मतलब एक किताब पर, प्लेस मतलब रखना, तो यहाँ पर वर्ब है, प्लेस मतलब स्थान तो नाउन। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, विद का प्रयोग वाला वाली में भी होता है, जैसे अ गर्ल विद अ बास्केट एक टोकरी वाली बालिका। ठीक है, इसी तरह से सोने की जंजीर वाला सोने का घड़ी। ठीक है, तो देखिए On one end of the table inside were a few fat volumes, at the other end a pen, ink bottle and so forth, and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book। अर्थात भीतर के टेबल के एक सिरे पर कुछ मोटी मोटी किताबें थी, दूसरे सिरे पर एक पेन था, चाय का एक बाटल था और आगे भी उसी प्रकार की चीज़ें थी, और बीच में सोने की जंजीर वाला एक सोने का घड़ी एक किताब पर रखा गया था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओपन द विंडो उस खिड़की को खोलिए, एंड स्ट्रेच आउट और विस्तारित कीजिए, स्ट्रेच मतलब फैलाना। ओपन द विंडो उस खिड़की को खोलिए, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड और अपने हाथ को विस्तारित कीजिए, अबाउट अ फुट लगभग 1 फुट, एंड यू कैन पिक इट अप और आप इसे उठा लेंगे। पिकअप मतलब उठाना। देखिए, ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप, यानी उस खिड़की को खोलिए और अपने हाथ को लगभग 1 फुट विस्तारित कीजिए या फिर फैलाइए और आप उसे उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर कोई दोपहर के भोजन के लिए बाहर है। नो बॉडी विल नो, कोई भी नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु मतलब शंकु, रिमेंबर्ड मतलब याद किया, हिज एफर्ट्स अपने प्रयासों को, हिज कोआर्डिस अपनी कायरता को, एंड हिज वेसिलेशन और अपनी हिचकिचाहट को, ड्यूरिंग के दौरान, द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों। तो देखिए, शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कोआर्डिस एंड हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु अपने प्रयासों को, अपनी कायरता को और अपनी हिचकिचाहट को पिछले कुछ दिनों के दौरान याद किया। ही हैड नेवर सीन एनीवन, ही हैड नेवर सीन उसने कभी नहीं देखा था, एनीवन मतलब किसी को भी, देयर मतलब वहाँ, एट दैट टाइम उस समय। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उस समय वहाँ पर उसने कभी भी किसी को नहीं देखा था। एंड एट और फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड वह डर चुका था या भयभीत हो चुका था। ही हैड ट्रेम्बल्ड वह कांपने लगा था, एंड फेल्ट ब्रेथलेस और घुटन को महसूस करने लगा था। ब्रेथलेस मतलब घुटन। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस यानी वह कांपने लगा था और घुटन को महसूस करने लगा था। दैट वाज वाई यही वजह था। ही हैड रिफ्रेन मतलब रुकना। दैट वाज वाई यही वजह था। ही हैड रिफ्रेन वह रुक जाता था, फ्रॉम टेकिंग लेने से, द वॉच मतलब उस घड़ी को, एवरी टाइम मतलब हर बार। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम यानी यही वजह था कि हर बार वह उस घड़ी को लेने से रिफ्रेंड रुक जाता था। आगे बढ़ते हैं। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। पुट ऑफ मतलब टालना। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर और लंबा नहीं या अब, ठीक है। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब इसे और लंबा नहीं टाला जाएगा, यानी कि अब इसे और लंबा नहीं टाला जाएगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर मतलब और आगे। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर यदि वह थोड़ा और आगे सोचा, ही वुड नॉट बी एबल तो वह सक्षम नहीं हो पाएगा या योग्य नहीं हो पाएगा, टू डू एनीथिंग कोई भी चीज़ करने को। एबल मतलब सक्षम या योग्य। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर यदि वह थोड़ा और आगे सोचा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग तो वह कुछ भी करने में सक्षम या योग्य नहीं हो पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट मतलब बिना सोचे समझे बक देना। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन
वह प्रायः अपने इरादे को एक्सीडेंटली तुरंत बिना सोचे समझे बक दिया। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, वह प्रायः अपने इरादे को बगैर सोचे समझे अचानक बक दिया। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे यह कल अवश्य ले लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मान लेगा कि उसने नहीं लिया, अगर वह कल नहीं लेता है तो मान लेगा कि वह नहीं ले पाएगा या कि नहीं लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शंकुस थॉट्स मतलब शंकु के विचार, बिगन मतलब शुरू हो गए, टू लिंगर मतलब रुकना, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स कांटों के समान समस्याओं के ऊपर आप हिज लाइफ उसके जीवन के। शंकुस थॉट्स बिगन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, यानी शंकु के विचार उसके जीवन के कांटों के समान समस्याओं के ऊपर रुकना शुरू हो गए, अर्थात शंकु अपने जीवन के कांटों के समान समस्याओं के बारे में सोचना क्या किया, शुरू कर दिया। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, यानी कल इस महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, वह अपनी आमदनी प्राप्त करेगा 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, अर्थात 13 दिनों के लिए 13 रुपये। ही हैड टू पे, उसे अदा करना पड़ा 4.5 रुपीज़ अर्थात 4.5 रुपये फॉर परचेज मतलब खरीदारी के लिए, एट द स्टोर मतलब दुकान पर, यानी उसे दुकान पर खरीदारी के लिए 4.5 रुपये अदा करना पड़ा। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, यानी 8.5 रुपये का बैलेंस होगा, यानी 8.5 रुपये का संतुलन या बैलेंस होगा, अर्थात 8.5 रुपये बचेंगे। ही हैड रिपेड, वह लौटा चुका था ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़, ही हैड रिपेड वह लौटा चुका था ओनली 5 केवल 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ 10 रुपये का, यानी वह 10 रुपये में से केवल 5 रुपये लौटा चुका था। ही हैड बारवेड फ्रॉम द फंड, जो कि वह निधि से उधार लिया था। द प्रीवियस मंथ मतलब पिछले महीने, टू गो होम घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी अपनी माँ के बरसी में। तो देखिए, ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारवेड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अर्थात वह 10 में से 5 रुपये लौटा चुका था, जो कि वह निधि से उधार लिया था पिछले महीने अपनी माँ के बरसी के लिए घर जाने के लिए। नो नहीं, ही मस्ट पे, उसे अवश्य पे मतलब अदा कर देना चाहिए। द रिमेनिंग 5 रुपीज़, रिमेनिंग मतलब बचे हुए 5 रुपीज़ मतलब 5 रुपये विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ, एट 6 पैसे और रुपी 1 रुपये और वीक मतलब 1 सप्ताह। तो देखिए, नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे और रुपी अ वीक, नहीं उसे बचे हुए 5 रुपये अवश्य 1 सप्ताह के 1 रुपये पर 6 पैसे के ब्याज से लौटा देना चाहिए। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओवेड ओवर 3 रुपीज़, वह 3 रुपये से ज़्यादा का ओवेड ऋण लिया था, फॉर 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह से, यानी चाय की दुकान पर वह 2 सप्ताह से 3 रुपये से ऊपर का ऋण लिया था। बिसाइड्स के अतिरिक्त, प्रीवियस एरियाज, प्रीवियस मतलब पिछले, एरियाज मतलब बकाया, अमाउंटिंग मतलब धनराशि, 2.5 रुपीज़ 1.5 रुपये। देखिए, एट द टी शॉप ही ओवेड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स बिसाइड प्रीवियस एरिया अमाउंटिंग 2.5 रुपीज़। चाय की दुकान पर उसने 2 सप्ताह से 3 रुपये से अधिक का ऋण लिया था। बिसाइड प्रीवियस एरिया अमाउंटिंग 2.5 रुपीज़, अर्थात पिछले 1.5 रुपये बकाया धनराशि के अतिरिक्त, यानी चाय की दुकान पर पिछले 1.5 रुपये बकाया धनराशि के अतिरिक्त 2 सप्ताह से उसने 3 रुपये से अधिक का ऋण लिया था। आगे बढ़ते हैं। ही ओवेड 6 रुपीज़, वह 6 रुपये का ऋण लिया था, टू अली मतलब अली, यानी वह 6 रुपये का ऋण अली से लिया था, फॉर सप्लाइंग उपलब्ध कराने के लिए, एक्स्ट्रा राइस अतिरिक्त चावल, बीड़ीस मतलब बीड़ी, एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स मतलब फुटकर चीज़ें। ही ओवेड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीड़ीस एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, यानी उसने 6 रुपये का ऋण अली से लिया था अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराने के लिए, बीड़ी उपलब्ध कराने के लिए और दूसरी फुटकर चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए। 1 मंथ हाउस रेंट, 1 महीने का घर का किराया, रेंट मतलब किराया। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, यानी 1 महीने का घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू के अतिरिक्त, इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन धनराशियों के अतिरिक्त, ही हैड टेकन उसने लिए थे, स्मॉल लोन्स छोटे छोटे कर्ज, आप 12 पैसे यानी 12 पैसे के
25 पैसे 25 पैसे के एंड 50 पैसे और 50 पैसे 50 पैसे के फ्रॉम सेवरल पीपल, अलग अलग लोगों से। सेवरल मतलब अनेक, या सेवरल मतलब अनेक होता है या कई। देखें, इन एडिशन टू दिस सम सी हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। यानी इन धनराशियों के अतिरिक्त उसने अनेक लोगों से छोटे छोटे कर्ज लिए थे, 12 पैसे के, 20 पैसे के, 25 पैसे के एंड 50 पैसे और 50 पैसे के। यानी इन धनराशियों के अतिरिक्त उसने अनेक लोगों से 50 पैसे के, 25 पैसे के और 12 पैसे के छोटे छोटे कर्ज लिए थे। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, हैड रिमाइंडेड हिम, उसे याद दिलाई थी, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी, उस 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड, जिसे अदा किया जाना था, टू द फिश वुमन, मछली बेचने वाली महिला को। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमन, अर्थात और उसकी पत्नी उसे 2 दिन पहले उस 1 रुपये के बारे में उसे याद दिलाई थी, जिसे कि मछली बेचने वाली महिला को दिया जाना था या अदा करना था। शंकु मेंटली एडेड अप, शंकु मन में ही जोड़ लिया, द टोटल अमाउंट, पूरी धनराशि, दैट ही नीडेड, जो उसे आवश्यकता थी। यानी शंकु ने पूरी धनराशि जो उसे आवश्यकता थी मन में ही क्या कर लिया, एडेड, जोड़ लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाट ही वॉज गोइंग टू गेट, वाट जो कुछ, ही वॉज गोइंग टू गेट वह प्राप्त करने जा रहा था, वाज जस्ट 8.5 रुपीज़। वाज मतलब था, जस्ट मतलब केवल 8.5 रुपीज़, यानी कि 8.5 रुपये, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो शुरू में ही वह 4.5 रुपये जो था वह अदा कर चुका था दुकान पर, ठीक है ना। तो वाट ही वॉज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़, जो कुछ वह प्राप्त करने जा रहा था केवल 8.5 रुपये था। वाट ही ओवेड, और जो कुछ वह ऋण लिया था, वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और जो कुछ वह उधार या जो वाट ही ओवेड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, जो वह ऋण लिया था वह वाट ही ओवेड, जो वह ऋण लिया था, वाज मतलब था 22 रुपीज़, अर्थात 22 रुपये 13 पैसे 13 पैसे, यानी जो वह ऋण लिया था वह था 22 रुपये 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी थी। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी दूसरी आवश्यकताएं, टू मतलब भी, उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी थी। ही हैड बारवेड, वह उधार लिया था 3 रुपीज़ मतलब 3 रुपये फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, वह अपनी पत्नी से 3 रुपये उधार लिया था। दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह उन धनराशियों में से था। सी हैड स्लोली सेव्ड अप, जो वह धीरे धीरे सेव्ड अप, बचत की थी। नाउ एंड देन, समय समय पर। इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से, टू बाई मतलब खरीदने के लिए। अ वेस्ट चैन, एक कमरबंद, फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बालक के लिए। दिस वाज आउट ऑफ द सम सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, यह उन धनराशियों में से था जिसे उसने समय समय पर धीरे धीरे सेव किया था, सुरक्षित किया था, छोटे बालक के लिए कमर बंद खरीदने के उद्देश्य से। ही हैड एजर्ड हर, ही मतलब वह हैड एजर्ड हर, वह उसे विश्वास दिला चुका था, दैट की ही वुड बाई इट, वह इसे खरीद देगा, आउट ऑफ हिज पे, अपने आमदनी से, दैट मंथ मतलब उस महीने। तो देखिए, ही हैड एजर्ड हर, एजर मतलब विश्वास दिलाना, ही हैड एजर्ड हर दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, वह उसे विश्वास दिला चुका था कि वह उस महीने अपनी आमदनी में से इसे खरीद देगा। शंकुस हर्ट, शंकु का हृदय बीट मतलब धड़कने लगा, अनकंट्रोलेबली फास्ट, अनियंत्रित रूप से तेजी से। शंकुस हर्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय अनियंत्रित रूप से तेजी से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपने धड़कनों के बीच। ही कुड हियर, वह सुन सकता था। द हार्श वॉइस, कठोर आवाज़। ऑफ द टी शॉप ओनर, चाय दुकान मालिक को चुन्नी मतलब को चुन्नी की, यानी अपने धड़कनों के बीच वह चाय दुकान मालिक को चुन्नी की कठोर आवाज़ को। अलीस हालो लफ्टर, अली की खोखली, हालो मतलब खोखला, अली की खोखली हंसी को, अर्थात अली की रुक रुक कर हंसने वाली हंसी को। एंड वल्गर वर्ड्स, और अश्लील शब्दों को। एंड द इरिटेटिंग टॉक, और तकलीफ देने वाली बातों को। आप लोनप्पो की।
हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो कि निधि का इंचार्ज था, इंचार्ज मतलब देखभाल करने वाला, इरिटेटिंग मतलब तकलीफदायक। थ्रू हीज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कुचुन्नी, अली सालो लफ्टर एंड द वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड। यानी अपने धड़कनों के बीच वह चाय दुकान मालिक कुचुन्नू की कठोर आवाज़ को, अली की रुक रुक कर हंसने वाली हंसी को और निधि के इंचार्ज लोनप्पो की तकलीफ देने वाली बातों तथा अश्लील शब्दों को सुन सकता था। ही फेल्ट, वह महसूस किया, दैट मतलब कि दे वर ऑलवेज, सभी सराउंडिंग हिम, उसे घेरे हुए या उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लाइक रोडी बॉयस, आवारे लड़कों की तरह, आर्मेड विद स्टिक्स, बाहों में छड़ियाँ लिए हुए यानी जिनके हाथों में छड़ियाँ हैं, गैदरिंग मतलब इकट्ठा हुए हैं, अराउंड अ स्ट्रे डॉग, एक भटके हुए कुत्ते के, स्ट्रे मतलब भटकना, एक भटके हुए कुत्ते के अराउंड, चारों ओर। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering around a stray dog. What stray dog? वह महसूस किया कि वे सभी उसके चारों तरफ आवारा लड़कों की तरह हाथों में छड़ियाँ लिए हुए घेरे हुए हैं या चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं, गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और एक भटके हुए कुत्ते को चारों तरफ से या एक भटके हुए कुत्ते के चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं। What a horrible scene, क्या भयानक दृश्य है। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, फाइंडिंग मतलब पाते हुए, इट मतलब इसे, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, फाइंडिंग मतलब पाते हुए, इट मतलब इसे, अनबियरेबल मतलब असहन योग्य। सनकू मतलब सनकू टर्न्ड ओवर हिज स्टमक, सनकू अपने पेट के बल घूम गया, करवट लिया। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास मेरे पास विकल्प नहीं है, बट के अतिरिक्त, टू पिक इट अप टुमारो, इसे कल ले लेने के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा या कोई विकल्प नहीं है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, सनकू टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, पिकअप मतलब उठाना, इसे असहन पाते हुए शंकु अपने पेट के बल घूम गया, अपने पेट के बल करवट लिया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, इसे कल ले लेने के अतिरिक्त या इसे कल उठा लेने के अतिरिक्त। विल इट नॉट फेच, क्या यह नहीं लाएगा, फेच मतलब लाना, विल इट नॉट फेच एट लीस्ट, कम से कम 20 रुपीज़, क्या यह कम से कम 20 रुपये नहीं लाएगा, अर्थात क्या कम से कम इसे 20 रुपये नहीं मिलेंगे। इवन 15 विल डू, प्राय 15 तो करेगा, यानी कि प्राय 15 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। 15 + 8.5, 15 और 8.5, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, यानी 15 और 8.5, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, 23.5 रुपये होते हैं। इट विल फेच, या लाएगा, मोर देन 15, 15 की अपेक्षा अधिक, या 15 की अपेक्षा अधिक लाएगा, अर्थात इससे 15 रुपये से ज़्यादा ही मिलेंगे। ही वुड बी एबल, वह योग्य हो जाएगा, टू पे मतलब अदा करने में, ही जे डेब्ट्स अपने कर्जों को, एंड लिव इन पीस और शांति में जीवन, और शांति में रहेगा, अर्थात शांति में जीवन को यापन करेगा या जीवन जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, कर्जों से मुक्त एक जीवन। विद अ फीलिंग ऑफ रिलाइफ, सांत्वना या राहत के एक फीलिंग के साथ या एक भावना के साथ। ही मतलब वह, ड्रिफ्ट मतलब प्रवाहित होना, ठीक है। तो विद अ फीलिंग ऑफ रिलाइफ यानी कि राहत के एक भावना के साथ ही ड्रिफ्टेड, वह प्रवाहित हो गया, इनटू अ लाइट स्लीप, हल्की निद्रा में, यानी राहत की एक भावना के साथ वह हल्की निद्रा में प्रवाहित हो गया, अर्थात उसे हल्की नींद आ गई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया पहला पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी आगे स्टडी करेंगे। 3 पार्ट में यह जो चैप्टर है वह कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आवाज़ को लेकर प्रॉब्लम रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए वेट कीजिए। और हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।